श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम श्री महापुराण कथा के आखिरी दिन 7वें दिन की कथा में जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 9 जून 2022 ओम श्री महापुराण कथा का अंतिम दिन था। आज कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने 3 विशेष उपाय बताए हैं और गुरुजी की अगली कथा देव श्री नारद महापुराण कथा जो कि 12 तारीख से शुरू होने वाली है, कुबेश्वर धाम से शुरू होगी। ऑनलाइन कथा रहेगी और इसका प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाएगा। आज की कथा का पहला उपाय है कि आपको लगता है कि आपकी जो फसल आपने जो बोई है वो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर दिखती है, पर उतनी निकल नहीं पाती है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो जिस खेत में आप बीज बोने जाते हैं, जिस समय पे आप बीज बोने जाते हैं, शंकर भगवान से कहकर जाना और 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उसी को झेल कर जब आप बीज बोने जाएं तो उसकी शुरुआत में जो आपने झेल कर लाए हो जल, वो आप उस जल से सिंचन करें। इसके बाद आप बीज बोएं। शुरुआती जो ज़मीन रहती है वहाँ पर आप उस जल का सिंचन कर दें और फिर बीज बोना प्रारंभ कर दें। आज की कथा का दूसरा उपाय है कि जिस घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, वो थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी ले लें। शुद्ध घी होना चाहिए गाय का, और वो शिव मंदिर लेकर जाएं। वहाँ पे जलाधारी में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में मोटी लाइन होती है, वहाँ पे वो घी आप समर्पित कर दें। घी समर्पित करने के बाद आप थोड़ा सा घी वहीं से उठाकर घर ले आएं और जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे उस घी की छोटी सी बिंदी लगा दें। उससे क्या होगा कि जो घर में अशांति रहती है, क्लेश रहता है, टेंशन लगी रहती है, वो समाप्त होगी। ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष के दिन करना है। आज की कथा का तीसरा उपाय है जो कि गंगा दशहरा संबंधित है। आज गंगा दशहरा है, 9 जून 2022 आज गंगा दशहरा है। केवल गंगा जी का नाम ले लेने से या गंगा जी का जरा सा जल का छींटा पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। वो 10 पाप हम जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज के दिन शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएं। 1 लोटा जल लें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डाल लें और शिवलिंग पर जल समर्पित कर देने के बाद थोड़ा सा जल आपको झेल कर ले आना है और उस जल का आचमन भी करना चाहिए और अपने घर में उस जल के छींटे ज़रूर मारने चाहिए। इससे क्या होगा कि 10 पापों से हमें मुक्ति मिलती है। वो 10 पाप इस प्रकार हैं कि किसी के घर में यदि हमने सामान बिना पूछे भोग कर लिया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। दूसरा, ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो उस पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। तीसरा, नारी के प्रति हमने गलत विचार किया हो, गलत सोच लिया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। चौथा, रजोधर्म नारी के हाथों से बना हुआ भोजन खा लिया हो या छू लिया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। 5वां, सूतक में अन्न पानी ग्रहण कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति मिलती है। 6वां, किसी मंदिर या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। 7वां, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं तो उस पाप से मुक्ति मिलती है। 8वां, जिस समय हम भोजन कर रहे हैं और कोई द्वार पे आया है, उस व्यक्ति से हमने पूछा नहीं, उसे भोजन खिलाया नहीं तो उस पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। 9वां, बेटी की शादी में जो सामान मिला है, कन्यादान के समय मिली सामग्री का हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। 10वां, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत पाप किया हो तो उस पाप को भी हम इस गंगा दशहरा के दिन धो सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।